श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि बरे अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे है हो पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने। निज निज सेने सहित बिल गाने, निज निज सेने सहित बिल गाने। कहते हैं कि हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? भगवान विष्णु जी की यह बात सुनकर के देवता सब मुस्कुराने लगे और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। कहते हैं कि भगवान विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि यह बारात दूल्हे के अनुरूप नहीं है। यदि हम इसी प्रकार नगर में प्रवेश करेंगे तो लोग हम सबकी हंसी उड़ाएंगे। यह सुनकर सभी देवतागण मुस्कुरा रहे हैं और अपने अपने दल के साथ अलग अलग होकर के अलग अलग टुकड़ियों में चलने लगे। भगवान शिव की बारात अद्भुत थी। कोई भूत, कोई प्रेत, कोई गण, कोई नाग, कोई देवता, अर्थात वैराग्य और ऐश्वर्य का अनोखा संगम है। परंतु भगवान विष्णु जी ने एक गहरी बात कही कि हर स्थान पर व्यवहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वैराग्य। भगवान शिव वैराग्य के प्रतीक हैं, परंतु भगवान विष्णु भगवान शिव से कहना चाहते हैं कि हे महादेव, आप तो जो कर रहे हैं बहुत उचित है, यही सत्य है, परंतु कुछ सामाजिक मर्यादा होता है। जिन सामाजिक मर्यादाओं के अनुसार वैरागी मनुष्य को भी, वैरागी देवता को भी, परमपिता को भी सामाजिक मर्यादा का पालन करना पड़ता है, सामाजिक मर्यादाओं के अनुसार चलना पड़ता है। इसलिए इस आध्यात्मिक सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है कि जीवन में केवल सत्य होना ही पर्याप्त नहीं है, सत्य को उचित रूप में प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। अन्यथा सत्य का महत्व गौण हो जाता है, सत्य महत्वहीन हो जाएगा। ज्ञान के साथ विवेक की आवश्यकता है, सत्य के साथ सत्य आचरण दिखाना भी आवश्यक है। आप अंदर से कितना भी सत्य है ये आप जानते हैं, और यही वास्तविक स्वरूप है सत्य का। सत्य दिखावा नहीं है, परंतु भगवान कहते हैं कि सत्य हृदय में धारण करके जब वही आचरण रूप में, कर्म रूप में श्रेष्ठ पुरुष दिखाते हैं, वही आमजन आचरण को धारण करते हैं, उसी आचरण में आमजन जीते हैं। ज्ञान के साथ विवेक अगर है तो ज्ञान का महत्व बढ़ जाता है। देवताओं ने भी भगवान विष्णु का विरोध नहीं किया, वे मुस्कुराते हुए अलग अलग हो गए और अलग अलग अपने अपने गणों के साथ चलने लगे। जहां अहंकार नहीं है वहां सामंजस्य स्वतः आ जाता है, क्योंकि देवताओं की बारात है, अहंकार का तो कोई जगह नहीं है। इसलिए सामंजस्य है, सब मुस्कुरा करके भगवान विष्णु जी के आदेश का पालन करते हैं, क्योंकि भगवान शिव वैराग्य के प्रतीक है और भगवान विष्णु मर्यादा और संतुलन के साथ में ऐश्वर्य के प्रतीक है। तो भगवान दोनों जानते हैं
कि वैराग्य के साथ में ऐश्वर्य की भी आवश्यकता है। समाज की आपूर्ति के लिए, समाज में सौंदर्य कायम करने के लिए मर्यादा और संतुलन का भी आवश्यकता है। जब वैराग्य और मर्यादा मिलते हैं तभी जीवन पूर्ण बनता है। ये भगवान विष्णु भी जानते हैं, भगवान शिव जी भी जानते हैं। इसलिए हम सबको अपने विचारों में, अपने जीवन में अपने विचारों को किसी पर आरोपित नहीं करना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। परिस्थिति का विचार करके ही मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए, जिससे सबका मर्यादा बने, सबका उत्साह बना रहे। सामाजिक संवेदनशीलता को पालन करना है। भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी को इशारा कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो जग में हंसाई होगी। परिवार में सामंजस्य रहेगा, सम्मान जब समाज में रहेगा, समाज जब सबका सम्मान करेगा और व्यक्तित्व जब प्रभावी बनेगा, प्रभावशाली बनेगा, तब जीवन अद्भुत बन जाता है, आनंदमय बनता है, सरल बनता है और प्रभावशाली बनता है। यह चौपाई हमें सिखलाती है कि केवल महान बनना पर्याप्त नहीं है, महानता के मर्यादा के साथ में जीना ही वास्तविक अध्यात्म है। इसलिए हम सब का परम कर्तव्य है कि महानता को धारण करके, सत्य को धारण करके हम सदैव ही भगवान शिव जी का, भगवान विष्णु जी का संदेशों का पालन करें। यही हम सबका जीवन का बहुत बड़ा वरदान है, जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, मोक्ष दिलाता है और जीवन को सार्थक बनाता है। आज इतना ही, कल अगले चौपाई में और वार्ता करेंगे। जब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती, जय सिया राम, जय भगवान विष्णु जी की जय हो, सभी देवताओं की जय हो, सभी देवियों की जय हो। नमस्कार, धन्यवाद।